हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाणी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑन द टॉपिक जीएसटी ऑन डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। ये ऑफ लेट एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन चुका था कि डायरेक्टर का जो रेम्यूनरेशन है उस पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। मैं अगर दो केसेस बताऊं यहाँ पे, एक एल्कॉन कंसल्टिंग इंजीनियर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जिसमें कर्नाटका एडवांस रूलिंग अथॉरिटी का ये जजमेंट था कि इसके ऊपर में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के साथ में जीएसटी लेवी हो जाएगा। वहीं पे मैं और एक केस का बात करूं जो अनिल कुमार अग्रवाल, उस केस में कर्नाटका एडवांस रूलिंग अथॉरिटी जो है ये डिसाइड किया था कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है उसका रिलेशन जो है वो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का है, तो जीएसटी लेवी नहीं होगा। तो इन सारे कंट्रोवर्सी के बीच में सीबीआईसी को एक क्लैरिफिकेशन इशू करना पड़ा थ्रू अ सर्कुलर नंबर 140/10/2020 जो कि 10 जून को आया हमारे बीच में, और ये सर्कुलर उन सारे सवाल का जवाब देने का कोशिश करता है। तो दोस्तों, मैं इससे पहले कि इस सर्कुलर के बारे में बताऊं, मैं आपको ये बता दे रहा हूं, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा सेम सिचुएशन जो है हम सर्विस टैक्स के टाइम में भी देख चुके हैं, जिसमें डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन जो है उसको लेके कंट्रोवर्सी था। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है मैं आपको सर्कुलर दिखा देता हूं। ये सर्कुलर आया हुआ है, काफ़ी बड़ा सर्कुलर है, तो मैं आपको बिना पढ़े ही बस सिर्फ दिखा दे रहा हूं। ये सर्कुलर है पूरा, एंड इस सर्कुलर को हम आज देखेंगे कि ये सर्कुलर क्या बात कर रहा है। तो सारी बातों को समझने से पहले हमको कुछ चीज़ें जान लेना बड़ा ज़रूरी है, सो दैट हमको आने वाली चीज़ें जो है समझ में आ जाए। तो डेफिनेटली इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरा ये कंट्रोवर्सी जो है उसका सल्यूशन जो सीबीआईसी ने अपने क्लैरिफिकेशन के थ्रू से इशू किया है थ्रू अ सर्कुलर, वो समझ में आए। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है आप जीएसटी के ऊपर में ये जान लें कि जैसा हम जानते हैं कि शेड्यूल 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 ये हम लोगों को बताता है कि कौन सा एक्टिविटी या कौन सा ट्रांजैक्शन है जिसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज ट्रीट नहीं करेंगे। तो उसका सबसे पहला पॉइंट अगर देखते हैं, सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। यानी कोई एम्प्लॉयर को अगर एम्प्लॉय कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो ना ही इसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, ना ही इसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा, तो इसके ऊपर में जीएसटी नहीं लगेगा। दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं, दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू अ नोटिफिकेशन नंबर 13/2017। ये जो है 28 जून 2017 को लाया गया था। इसका एंट्री जो है सीरियल नंबर 6 में अगर आप देखते हैं तो सीरियल नंबर 6 में यह बताया गया है कि अगर कोई डायरेक्टर जो है वो कंपनी को कोई सर्विस दे रहा है तो वो सर्विस जो है लाइबल टू जीएसटी हो जाएगा, और उस जीएसटी का पेमेंट जो है कंपनी को करना पड़ेगा थ्रू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो ये दो चीज जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जान लेना बड़ा जरूरी है। और इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो दो सेक्शन आप जान लीजिए। सेक्शन 192 है जो टीडीएस डिडक्ट करने के ऊपर में बात करता है सैलरी को लेके, एंड सेक्शन 194 है जो प्रोफेशनल सर्विसेज या टेक्निकल सर्विसेज के लिए जो फीस चार्ज किया जाता है उस पे टीडीएस डिडक्ट करने का बात करता है। वही बात करूं दोस्तों कंपनीज एक्ट 2013 के ऊपर में, तो सेक्शन 294 जो है वो ये बोलता है कि होल टाइम डायरेक्टर जो है दैट इंक्लूड्स अ डायरेक्टर इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। यानी कि होल टाइम डायरेक्टर जो है वो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो सकता है, बट क्योंकि ये डेफिनेशन जो है ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, तो इसका ये मतलब है ऐसा जरूरी नहीं है कि वो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो, वो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में नहीं भी हो सकता है। क्योंकि आप दोबारा से देखिए, होल टाइम डायरेक्टर इंक्लूड्स अ डायरेक्टर इन द होल टाइम एम्प्लॉयमेंट, यानी दोज पर्सन हु आर नॉट इन द होल टाइम एम्प्लॉयमेंट दे कैन ऑल्सो बी अ होल टाइम डायरेक्टर।
और सबसे एंड में, सबसे लास्ट में ये जान लीजिए कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है उसके बारे में कंपनीज एक्ट में क्या जिक्र हुआ है। सेक्शन 149(6) के ऊपर में अगर बात करें, रेड विथ रूल 12 ऑफ कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014, तो वहां पे ये बताया गया है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, प्रोप्राइटर नहीं होना चाहिए या पार्टनर नहीं होना चाहिए उस कंपनी का कोई भी 3 फाइनेंशियल ईयर पिछला, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर, जब उसका प्रपोजल हुआ है अपॉइंटमेंट के लिए। तो ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ये कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। तो यहां पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें सारी जान लेनी बड़ी जरूरी थी, सो दैट हम इस सर्कुलर को अच्छी तरीके से समझ पाएं। दोस्तों, मैंने कोशिश किया है कि इस सर्कुलर को बहुत ही आसान तरीके से आपके सामने रखूं ताकि आपका कोई भी डाउट नहीं बचे। तो सबसे पहले रेम्यूनरेशन जो डायरेक्टर को दिया जाता है उसके लिए 2 कैटेगरी में उसको डिवाइड किया गया है कि जीएसटी लगना है कि नहीं लगना है, इसके क्वेश्चन को आंसर दिया जाए। तो सबसे पहले अगर कैटेगरी 1 की बात करें तो कैटेगरी 1 जो बोलता है कंपनी जो रेम्यूनरेशन पे करता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को या डायरेक्टर जो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है। वहीं पे अगर कैटेगरी 2 का बात करें वो रेम्यूनरेशन पे करने का बात करता है कि होल टाइम डायरेक्टर को या मैनेजिंग डायरेक्टर को जो एम्प्लॉय है इस कंपनी का। तो ये 2 कैटेगरी के ऊपर में सीबीआईसी ने सर्कुलर के थ्रू से क्लैरिफिकेशन दिया है। तो सबसे पहले कैटेगरी 1 में देख लेते हैं कि जो जीएसटी रेम्यूनरेशन जो पे किया जाता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को या जो डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं है कंपनी का, क्योंकि वो एम्प्लॉय नहीं है वहां पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है। तो शेड्यूल 3 जो है यहां पे आप देख लीजिए, मैं दोबारा से दिखा रहा हूं, ये ना ही सप्लाई माना जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा, क्योंकि यहां पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप था शेड्यूल 3 जहां पे एप्लीकेबल हो जाता था। लेकिन इस केस में जो है यहां इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या डायरेक्टर जो एम्प्लॉय नहीं है यानी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, तो वो लोग एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन में नहीं आते हैं, तो शेड्यूल 3 के बाहर में निकल जाते हैं। तो ये टैक्सेबल हो जाएगा आपका। जब टैक्सेबल हो जाएगा तो नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 जो है एप्लीकेबल हो जाएगा। तो कंपनी को जो है रिवर्स चार्ज बेसिस में जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर इसको समराइज करूं कैटेगरी 1 को, कोई भी रेम्यूनरेशन कंपनी पे करता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को या वो डायरेक्टर को जो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, तो उनका पेमेंट जो है रिवर्स चार्ज बेसिस में कंपनी को करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं दोस्तों सेकंड कैटेगरी के केस में। सेकंड कैटेगरी में यह डिस्कशन किया गया है कि जो रेम्यूनरेशन पे किया जा रहा है होल टाइम डायरेक्टर को इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर जो कि कंपनी के एम्प्लॉय हैं, कंपनी के, क्योंकि वो एम्प्लॉय हैं, देयर इज अ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। यहां पे लेकिन 2 चीजों के बारे में बात किया गया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, इसके थ्रू से कोई सर्विस प्रोवाइड कर सकता है या कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, इसके थ्रू से कोई सर्विस प्रोवाइड कर सकता है डायरेक्टर टू द कंपनी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस की बात करें तो यहां पे वो सारी सर्विस प्रोवाइड करेगा जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में आएगा, और उसके अलावा ये डायरेक्टर अगर कोई दूसरा सर्विस प्रोवाइड करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए, अगर यहां पे एक चीज को मार्क करना है आपको, जो बंदा जिसका टीडीएस जो है सेक्शन 192 में कटा है, यानी कि सैलरी के अगेंस्ट में जो टीडीएस कटा है वो अगर है तो यानी आपका शेड्यूल 3 जो है एप्लीकेबल हो जाएगा। शेड्यूल 3 जब आपका एप्लीकेबल हो जाएगा तो वहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप आ जाएगा। तो ये ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा, तो इसके ऊपर में जीएसटी नहीं लगेगा।
तो ये जो पहला वाला केस है हमारा, इस केस पे जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन वही डायरेक्टर अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस इन एडिशन टू एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप कोई दूसरा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जिसमें टीडीएस जो है 194J में कटता है उसका, यानी टेक्निकल प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो फी रिसीव कर रहा है उस पे टीडीएस कट रहा है, तो वहां पे 13/2017 ये नोटिफिकेशन नंबर जो है ये एप्लीकेबल हो जाएगा। मीनिंग देयर बाय इसके ऊपर में जीएसटी लग जाएगा और कंपनी को रिवर्स चार्ज के बेसिस में जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों हमने टोटल 3 केसेस देख लिया यहां पे, जिसको लेके सीबीआईसी ने क्लैरिफिकेशन इशू किया है। सबसे पहला, इनकेस अगर वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पहले से ही नहीं है तो वहां पे कंपनी को रिवर्स चार्ज में पे करना पड़ेगा। अगर सेकेंड केस में ये देखा है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप ही है तो 192 में टीडीएस कटता है, तो वहां पे जीएसटी नहीं लगेगा। और थर्ड केस में देखा है वो एम्प्लॉय तो है लेकिन एम्प्लॉय के कैपेसिटी में कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहा है, इन एडिशन टू दैट कुछ दूसरा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जिसका टीडीएस 194J में डिडक्ट हो रहा है, तो वहां पे भी जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा और कंपनी को जो है रिवर्स चार्ज बेसिस में इस जीएसटी को पे करना पड़ेगा। मैंने कोशिश किया है दोस्तों कि इसको जितनी आसान तरीके से समझा पाऊं, आप तक समझाऊं, तो इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर से कर दीजिए और अपने दोस्त लोगों को ज़रूर शेयर कर दीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच।